तो ब्लाउज पूरा तैयार हो गया है। अब इसका फाइनल लुक, ये रहा आपका फाइनल लुक और ये रहा आपका आगे का हिस्सा और ये आपका पीछे का। ये पीछे वाला भाग देखिए कितना सुंदर इसका नेक आया है और ये हाथ देखिए और ये तो सामने का देखिए एकदम बिल्कुल मैंने 32 इंच की कमर का बिल्कुल बराबर से कटिंग बताया और सिलाई भी बता दी हूँ। तो अब ये फाइनल लुक तो तैयार हो गया है। काफ़ी समय से आप भी सोच रहे थे कि आपको भी ब्लाउज सीखना है, वो भी बेसिक से और बिल्कुल आसान तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ ज्योति चौधरी। मैंने अगली वीडियो में आप लोगों को कटिंग बताई थी, आज मैं उसी कटिंग का ठीक आप लोग को आसान तरीके से सिलाई भी बताने जा रही हूँ। तो आप लोग कैसे सिलना है वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पीछे वाला हिस्सा ले लेते हैं। पीछे वाले हिस्सा के लिए दोनों ये कमर की पट्टी और आपकी ये गले की पट्टी दोनों चाहिए। तो पहले पीछे वाला हिस्सा को हम पहले इजी तरीके से कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, पहले हम इसको क्या करेंगे, अगर आपके पास गम वगैरह है, गोंद है, कोई भी चीज़ है तो आप ऐसे गम बाजू बाजू ऐसे गम लगा के ये एक्स्ट्रा कपड़ा उसको आप कट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं गम नहीं लगाती हूँ क्योंकि ब्लाउज में अगर कहीं गलती से लग गया तो ब्लाउज का कपड़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत सही तरीके से लगाना चाह रहे हो तो आप गम लगा के चिपका के 1-2 मिनट में सूख गया तो उसको आप एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर सकते हो। तो ये मैं आप सिलाई करने जा रही हूँ। पहले यहाँ कमर से देख लो, आप ये सिलाई हो रही है कमर से। तो मैं ये थोड़ा सा ये सिलाई थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, बहुत बड़े बड़े टाके आ रहे थे। तो पहले गले का पट्टी को लेके ऐसे ऐसे साइड में ऐसे स्टिच कर लेना है, जो कि मैं अभी करके बता रही हूँ आपको। बहुत इजी तरीका है भाई, बहुत इजी तरीका, आप देख के सीख जाओगे बहुत जल्दी। बस तरीका इजी है और बस आपको सीखने का लगन होना चाहिए। तो अब ये देखो, ये जो गले की पट्टी है, ये चीज़ यहाँ से मार्क रहता है राउंड का, तो ये हम मार्क के बीचों बीच में रखेंगे। यहाँ पे जो कटिंग करते हैं ये मार्क का बीचों बीच रख के, और यहाँ पे देखो ये बराबर कटिंग मैंने किया यहाँ से। अब इसकी सिलाई हो जाएगी गले की पट्टी की। अगर इस इजी तरीके से आपको नहीं आया तो मैं आपको नहीं बोल सकती, इससे इजी तरीका कुछ भी नहीं होता। सीधे ब्लाउज में जो भी आपको बताएगा थोड़ा सा अलग ही सकता रहता है। मैं आपको बिल्कुल फिक्स बता रही हूँ, एक ब्लाउज में जो मेजर रहता है उसका फिक्स, और जो ये हो गया तो इसके बीच में छोटा छोटा ऐसे कट लगा लेना ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। ये हो गया कट, ज्यादा पूरा ऊपर तक नहीं लगाना, यहाँ से जो राउंड है वहीं तक लगाना है। ये अब इसको चिपचिप करके इसको चिपचिप मारनी सिलाई। तो ये अंदर रख के ऐसे हैविंग का काम होता है तुरपाई का, तो ये ऐसी फिनिशिंग आ जाती है, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ये देखो अब पीछे वाले हिस्से में टेक्स देना है, तो इसको ज़्यादा टेक्स नहीं देंगे, बिल्कुल हाफ इंच देंगे। आप देख लो ऐसे, ये हो गया हाफ इंच, ओके। फिर इधर के साइड में भी हाफ इंच है। अब ये हो गया पीछे का टेक्स दे दी मैं, ये अब इसको यहाँ से ज्वाइंट करना है थोड़ा। ज्वाइंट करने के बाद ऐसे, ये देख लो बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल। ये पट्टी दे दी मैं ऐसे सिलाई। झटके में मशीन चलाने से सुई धागा टूट जाता है थोड़ा। ये हो गया। वीडियो लंबा होने के कारण सब लोग स्पीड में बता देते हैं। मैं स्पीड में नहीं, आपको स्लो से बता रही हूँ, धीरे धीरे। अब इसको भी चिपटी हम सिलाई मार देंगे ऐसे। देखो, जिसको सीखना है उसको इंटरेस्ट आएगा, जिसको नहीं सीखना है उसको वीडियो लंबा ही दिखेगा। तो पहले से मैं आपको बता रही हूँ, जिसको जो सीखना चाहेगा उसी के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ये देखो जो पट्टी है मैंने कमर में, इसको भी ऐसे करके ऐसे में तुरपाई हो जाता है, ठीक है। ये अंदर आएगी। तो ये हो गया पीछे वाला का हिस्सा, ओके। अब मैं आगे का हिस्सा बता रही हूँ आपको। आगे का हिस्सा में ये देखो, सबसे पहले हम दोनों को अलग अलग रखेंगे। रखने का तरीका देख लो पहले आप, वो यहाँ पे लोग गड़बड़ा जाते हैं। ये मैं उठाई, ठीक है। तो पहले मैं ये जो कपड़े का है तो दोनों को ऐसे रखूंगी खोल के, ऐसे दोनों, एक इधर एक इधर,
ठीक उसी तरह यहाँ पे ऐसे रख के, गलती यहीं पे बहुत लोगों का होता है, फिर ऐसे जो है ना उसको दोनों को ऐसे ऐसे कर दूंगी, तो ये एक तरफ इधर हो जाएगा और ये एक तरफ इधर हो जाएगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर इसको बिल्कुल उठा के ऐसे इधर उधर करें तो आप शुरू में गलत हो सकता है आपका, इसलिए बिल्कुल जैसे मैं बताई वैसे ही रखना। आप थोड़ा टाके मारे तो थोड़ा टाके बड़े कर दूंगी मैं यहाँ पे, तो जल्दी सिलाई जाएगा। इसको भी पूरा अस्तर जमा लेना है पूरा। और इसका भी सेम ऐसे कटिंग कर दे, इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देना है। ये हो गया एक्स्ट्रा कपड़ा। अब इसका फ्रंट में टेक्स कैसे मारते हैं वो जरा ध्यान से देखना आप लोग कि कैसे मारते हैं। यहाँ पे भी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं शुरू जो एकदम शुरू में सिलाई करना शुरू करते हैं। तो पहले ये देख लो, मैंने एक बता रही हूँ मैं आपको। ये जो है ना, ये इसको ऐसे लेते हैं, इसको 1/2 इंच ही सिलते हैं, 1/2 इंच। ओके, ये ऐसे ले ली मैं, ये देखो सिला गया। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से ऐसे रखते हैं, यहाँ पे जो मार्क है ऐसे उठाते हैं कपड़े, दोनों तरफ ऐसे रखते हैं, ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाने के बाद ऐसे रख देते हैं और यहाँ से भी 1/2 इंच लेते हैं। देखो ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक इसी तरह रख के ऐसे यहाँ पे जो मार्क लगा हुआ है ऐसे उठाते हैं। ठीक है, ऐसे उठाने के बाद इसको ऐसे 1/2 इंच इधर रहेगा और बाकी का ऐसे सिलाई हो जाएगी। ठीक, ये भी हो गया। और बिल्कुल ये वाला हो गया। तो इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये दोनों को ज्वाइंट कर देना। देखो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट करके 1/2 इंच ले लेना है। तो आप देखो ये आगे का फ्रंट का जो आपका कटोरी आएगा बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। कटोरी मतलब ये सादा कटिंग है, फिर भी आपका ये बहुत लोगों का ऐसे नहीं आता है। यहाँ पे कपड़ा कम ले लेते हैं, इसलिए उन लोग का चिपक के ऐसा चेस्ट में आता है। ये देखो इतना सुंदर आया है। आप लोगों का भी सिलाई अगर ऐसे करोगे तो ऐसे ही आएगा। तो अब मैं दूसरा पार्ट बता रही हूँ। तो ये दूसरा वाला भी पार्ट तैयार हो गया है। और ये गलती नहीं हुई है क्योंकि मैंने दोनों ऐसे कपड़े को ऐसे रखा था, इसलिए दोनों बराबर आ गए। ये देख लो कटोरी फ्रंट में कितना सुंदर आया है, ये देखो। ठीक है, ये ऐसे ये आना चाहिए, ऐसे दोनों, तो ज़्यादा अच्छा फिटिंग आती है। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ, अब इसको मैं साइड रख देती हूँ, आप बताती हूँ मैं आपको इसके क्रॉस पट्टी। तो क्रॉस पट्टी में सबसे पहले देखो, गांव में जो सिलते हैं बस 2 ही रहता है, ऐसे चिपका के, कैसा कि उन लोग का मुझे नहीं पता। ये 2 रहेगा, जो कपड़ा आपका जो रहेगा इसका 2 कटिंग रहेगा, जो अस्तर वाला रहेगा उसको 2 रहेगा, ये 2 और ये 2, 4, मतलब ये 4 पट्टी चाहिए। 4 इसलिए चाहिए क्योंकि 2 इस पे जमाने के लिए चाहिए। और ये भी जो मैंने खोली हूँ, मैं खोलने का तरीका आपको बता रही हूँ, नहीं फिर उल्टा होगा। ये आप लोग को ये देखो, ये जैसे कि ये कटिंग हो चुका है, तो इसको रखना कैसे है अभी बता रही हूँ। इसको रखना है ऐसे, देखो ये ऐसे रख दी। ऐसे रखने के बाद सेम ये भी ऐसे रखना है, ये ऐसे खोली और ऐसे दोनों के ऊपर। ये तो ये कभी भी उल्टा सीधा आपका नहीं होगा, बिल्कुल सीधा ही होगा दोनों पार्ट्स। तो अब इसको भी मैं जमा लेती हूँ, इसको ये अस्तर जमा लेती हूँ पहले मैं। तो अब ये जमाने के बाद ये मैं देखो ये एक्स्ट्रा इसमें से भी कटिंग करके निकाल देती हूँ। बहुत ध्यान से देखो आप लोग, बिल्कुल इजी है, बहुत कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ये दूसरा वाला भी देखो सेम जैसे रखा हुआ है, जैसे रखा हुआ है ऐसा ही, इसको चेंज नहीं करना है, जैसे आप रखे हो वैसे सिलना है। जहाँ अगर इसको चेंज करें उल्टा हो जाएगा आपका क्रॉस सिलाई। दोनों मतलब दोनों पार्ट जो सिलोगे एक ही तरफ का आ जाएगा। ये हो गया ऐसे, इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकाल देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या है, इसको जोड़ना है। तो देखो जोड़ने के लिए भी बहुत लोग गलती कर देते हैं। कैसे, पहले मैं आपको 1 सेकंड ऐसे रख लेती हूँ, ऐसे कैमरा रख लेती हूँ। ये पहले मैं इधर रख ली, एक ये हो गया, ये दोनों तरफ का हो गया ये। तो ये हो गया, ये चीज़ है एक के ऊपर ऐसे रख लेना है। ठीक है, इसको ऐसे रखने के बाद ऐसे कर लेना है,
ठीक है। सेम ऐसे ही ये इसको चिपकाने, ऐसे देख के इसके ऊपर ऐसे रखना है, दोनों ऐसे रखा गया। तो जो मैंने ये एक्स्ट्रा लिया था ये दो तो सेम इसको भी ऐसे करना है, दोनों को इसका सेम। ये जो एक ऊपर रहेगा, जो अस्तर वाला ये ऊपर रहेगा और ये जो एक है ये नीचे रहेगा, अस्तर ये एक नीचे रहेगा। तो दोनों को क्या करना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे रख के सिल लेना है। बहुत ध्यान से देखना आप लोग, बिल्कुल ये ऊपर रहे और एक ये नीचे है, ठीक है। ये दोनों को ज्वाइंट कर ली और ज्वाइंट करने के बाद देखो यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ मैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये यहाँ पे जो टेक्स है, ये जो टेक्स है इसको ऐसे करके मोड़ देना है, ऐसे मोड़ के ये हो गया। देखो बिल्कुल एक नीचे है, एक ऊपर है, ये वाला हिस्सा बीच में है, तो हम ऐसे इसको करेंगे। देखो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, पलटने के लिए यहाँ से फोल्ड करना है, ठीक है ना, ऐसे फोल्ड, बिल्कुल ऐसे फोल्ड करना है। पहले देख लो ध्यान से, ये फोल्ड करना है। ये देखो नीचे जो मैं रखी थी वो है और ये है सिलाई, तो दोनों के बीच में ये रहना चाहिए। ये दोनों के बीच में रह के इसको क्या करना है, ऐसे कर लेना है। ऐसे करने के बाद इसको सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल इजी तरीका। ये हो गया सिलनी। और इसके जो फ्रंट का जो सिलाई हो रहा था ऐसे, इसमें ये दिखेगा, आपको सिलोगे तो दिखेगा, तो उसको ऐसे करके निकाल लेना है, ठीक है ना, ये ऐसे करके। तो ये देखो बिल्कुल इजी तरीके से निकल गया। और ये रहा आपको, ये देखो जुड़ गया, ठीक है। ये हो गया आपका, देखो कितना सुंदर से ये जुड़ा हुआ है, ये देख सकते हो आप। और यहाँ इसके पीछे भी सिलाई आपको नहीं दिखेगी। ये एक अच्छा तरीका है ब्लाउज की फिनिशिंग का। तो ये हो गया आपको। तो अभी मैं दूसरा भी एक बार और बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। इसको साइड में रखती हूँ मैं, ठीक है। मैंने फिर एक बार आपको फिर बता रही हूँ कैसे रखना है। ये जो ऊपर का हिस्सा है ऐसे रख के, देखो ये है, ऐसे रख लेना है। ये जो है ना, ये आप इतना तो समझ रहे होगे कि यहाँ पे ऐसे है और ऐसे रख लेना है। और ठीक ये वाला पीस ऐसे इसके नीचे रख देना है, इसके नीचे, ठीक है। ये बीच में रहेगा, बड़ा वाला कपड़ा बीच में और ये ऊपर नीचे रहेगा, दोनों आगे पीछे। तो दोनों को सिलाई कर देना है। ये देखो, और सिलाई करने के बाद ये जो आपने टेक्स मारा था, ये एक्स्ट्रा कपड़ा आपको मैं दिखा रही हूँ एक बार। ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, इसको सिलते समय इसको ऐसे कर लेना, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे करके रखोगे तो आपका ज़्यादा फिनिशिंग आएगी आगे के भाग में। ये फिर इसके ऊपर ऐसे रख लेना, ऐसे, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर ठीक आपको बताई थी मैं बताई थी जैसे वैसे करना है। ये भी सेम ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है। इसको भी 2 बार इसलिए बता रही दोनों हिस्सों का कि ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ये देखो ये बीच में मैंने रख दिया, इसको ऐसे ले ली मैं, इसको बंद करके, और ये देखो दोनों भाग को जोड़ के और मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने का तरीका भी सेम रहना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए, बटन पट्टी में गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो अभी इसमें भी ये दिख रहा है ना आपको, तो जैसे आप जोड़ोगे सब में दिखते रहेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे वो जो दिख रहा है उसको देख के खींच के बाहर निकाल लेना है। अब बाहर निकालने के बाद ये देखो कितना सुंदर सा फिनिशिंग आ गया है, आप देख सकते हो। देखो अब तो देखो मेरे किसी भी ब्लाउज में गलत हुआ नहीं, और दोनों के बराबर आप देख लेना, टेक्स एकदम बराबर आएगा। ये देखो गला भी बराबर है और इसकी सिलाई भी बराबर है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये देखो, ये भी दोनों बराबर आपका है, ठीक है। अगर किसी को ऊपर नीचे आ रहा है तो थोड़ा बहुत यहाँ से सिलाई ले सकता है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल दोनों बराबर है, देख रहे हो ना आप, ठीक है। अब इसमें अब अगला हिस्सा आता है बटन पट्टी का, ठीक है। तो जो गला का कपड़ा बचता है उसको हम बटन पट्टी में यूज करते हैं ऐसे। जो पीछे का गला निकलता है कट करके, वो बटन पट्टी को यूज होता है, देख रहे हो आप। डिजाइन वाला गला कट करोगे तो उसमें शायद नहीं निकलता है, राउंड वाले और स्क्वायर चरकोन वाले गले में निकलता है, तो वो बटन पट्टी को इजी यूज होता है। तो ये देखो ये हो गया, दोनों को ऐसे मैं कर ली। हाँ, ये वाले जो एक भाग में कौन सा है, ये लेफ्ट वाले में वो ये ऊपर का रख के लगे, लेफ्ट वाले में ये लग रहा है लेफ्ट, ठीक है। ये जो आएगा आपका लेफ्ट साइड आएगा,
तो ये लेफ्ट वाले भाग में लगा रही हूँ मैं इसको, जिसमें कि वो घर बोलते हैं ना, घर बनता है, हुक्स काज बनता है जिसमें, वो वाले उस साइड को ये बटन पट्टी लगा रही हूँ। और इसका इजी तरीका से सिलाई देख लो आप। ये क्या करना, सिलते सिलते यहीं पे मोड़ देना है, यहीं पे ऐसे मोड़ देना, ऐसे मोड़ने के बाद आपकी फिनिशिंग काफ़ी सुंदर आ जाएगी। मोड़ने के बाद ये आप ऐसे कर दोगे, ठीक है। ऐसे करने के बाद आप ऐसे इसको मोड़ के ऐसे लगा लोगे, ठीक है। तो इसको ये एक्स्ट्रा निकाल के ये हुक्स के लिए है। तो ये हो गया आपका हुक्स के लिए। यहाँ पे हुक्स लगेगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हुक्स लगेगा। और सेम इसका एक तरीका, और ये काज जिसमें लगता है वो बता रही हूँ मैं आपको। काज के लिए ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं, वो उस अस्तर वाला कपड़ा यूज होता है काज के लिए। ये देखो, काज के लिए भी ये अंदर पलटा जाता है। इसको मैं ऐसा रख ली, ऐसे रखने के बाद इसको सिलाई लगा दूंगी मैं। सेम जैसे उसमें भी मैंने ऐसे किया था, इसको ऐसे भी इसमें भी करूंगी, ठीक है। ऐसे करने के बाद ऐसे सिलाई लगा दूंगी। और इसमें देखो, आप पहले इसको ऐसे करेंगे, इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, देखो ऐसे सिलाई लगा देंगे, ऐसे, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद इसको क्या करना है, इसको अंदर का ले लेना, ऐसे देखो, इसको अंदर ले लेना है, इसको बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि इसमें हुक्स लगेगा। राइट वाले भाग में, मतलब दाहिने वाले पार्ट में हुक्स लगेगा। अभी इसकी देखो फिनिशिंग इतनी सुंदर है, ये देखो, ये इतना बराबर आया, आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल बराबर आया। एक इंच, हाफ इंच भी आपका इधर उधर कुछ नहीं हुआ है। देख सकते हो आप कितना सुंदर से दिख रहा है, ये कितना अच्छा दिख रहा है। इसका कोई भी इधर उधर कोई भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि इसकी सिलाई जो भी एकदम बराबर आई है, बस एकदम बराबर आपको सिलना है, जैसे बताइए वैसे सिलना है आप लोग को। तो अब इसका आता है ये वाला गले की पट्टी, ठीक है। जैसे हमने पीछे वाले में ऐसे सिल दिया था दोनों साइड को, हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसको भी क्या करना है, ऐसे सटा हुआ कटिंग होता है ना, तो इसको भी हमें ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे रखना है दोनों, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे सिल देना है। ठीक इसी तरह ऐसे दोनों राउंड में आता है ना। अब देखो, दोनों भी जोड़ दिए तो ऐसे देख रहे हो, ये सीधा हो गया, ऐसे सीधा हो गया, ऐसे ये। तो दोनों को एक ही ऐसे सिलना है। इसको कट कर दिए। अब ठीक है, ऐसे बता रही हूँ मैं। ठीक इसी तरह देखो, ये देखो, एक इधर का आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। जैसे मैं आपको सिलाई बता रही हूँ सेम उसी तरह करना, आगे पीछे कुछ नहीं करना है, नहीं तो आप गड़बड़ा जाओगे, फिर आपका गलत सिला जाएगा, मैं उसका रिस्क नहीं लूँगी। तो ये देखो, जब जैसे जैसे जो चीज़ लगाई हूँ वैसे ही लगाना है। तो ये मैं अभी इसको ऐसे सिल देती हूँ। इसको भी ऐसे बीच में देखो, ये सिला गया, यहाँ पे ऐसे कट मारना है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं, जहाँ राउंड है उतना ही कट मारना है। सीखते सीखते आ जाएगा। जो एकदम बिल्कुल, जिसको एकदम नहीं आता, बिगिनर है, जो भी एकदम कुछ नहीं, उनको सिलाई तक पता नहीं है, उनके लिए ये है। कैसे कपड़ा लेना है, ऐसे कटिंग करना है। अब ब्लाउज कटिंग करने से, अस्तर कटिंग करने से पहले एक से दो बार जरूर देखिए कि मैं कैसे कपड़ा रखी हूँ और पहले क्या कटिंग कर रही हूँ, उसके हिसाब से देखिए, तब कटिंग करिए आप लोग। मेरा यही एडवाइस है कि पहले 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए ध्यान से, फिर उसके बाद जब समझ में आएगी नहीं ऐसे कपड़ा रखी है, ऐसे रखी है, तो उसके बाद कटिंग करो आप लोग। ये हो गया। तो अब ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये हमने दोनों पार्ट, ये हो गया और एक पार्ट पीछे वाला ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब तो इसको भी देखो रखने का तरीका ऐसे, ये सीधा ही रहेगा, सीधा
उल्टा नहीं रखाना है, इसको सीधा रखना है। उल्टा ये वाले भाग को रखना है, ठीक है। ये वाले भाग को ऐसे उल्टा रखना है और एक भाग को उल्टा इधर रखना है, ऐसे, ठीक है। ऐसे उल्टा रखना है, नीचे का सीधा रहेगा, ऊपर वाला भाग उल्टा रहेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ऐसे ज्वाइंट करना है, ठीक है ना। ऐसे ज्वाइंट करके सिल देना है। देख लो आप, बिल्कुल ध्यान से देखो आप, बिल्कुल ऐसे सीधा मार लेना है पट्टी। और ठीक इसी तरह ये वाला भी भाग भी ऐसे ही जुड़ जाएगा। जो नए हैं, जिसको बिल्कुल सिलाई नहीं आता है, उन लोग को थोड़ा सा मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरे इतना इजी तो अभी तक मैंने अपने एक भी वीडियो नहीं देखा कि इतना इजी। अभी ये देखो, ये हो गया, ये देखो, ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया। तो जो तुरपाई करोगे तो इसको ऐसे लेके कर सकते हो, तो यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है। और ये कितना सुंदर लगेगा। हो गया ये सेम, ये वाला भी हिस्सा सेम ऐसी है, ये वाला भी जोड़ा गया है। इसको भी आप ऐसे करके ऐसे तुरपाई लेना है, ऐसे कर देना, ये हो गया। तो ये हो गया आपका पूरा ब्लाउज का कंप्लीट। अब इसमें सिर्फ जोड़ना है हाथ। तो ये हो गया हाथ, ये रख देती हूँ, पहले अब हाथ जोड़ती हूँ, ठीक है ना। पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो अस्तर का ये जो कटिंग, ये मैं थोड़ा यहाँ पे गैप है, अब देख सकते हो। थोड़ा हाथ से ही लोग कन्फ्यूजन होते हैं, हाथ कटिंग बराबर नहीं आता, इसलिए यहाँ पे ये जोड़ूंगी ताकि चारों पल्लों में जोड़ने का चांस ना आए। सिर्फ यही दो में जोड़ूंगी तो बराबर आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ ये ऊपर रखी थी, ये नीचे वाला थोड़ा बड़ा कर दी थी मैं। देखते देखते आ जाएगा। 1 से 2 बार वीडियो आप लोग देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। और हाँ, ऐसे इसका भी सिलाई देखो, ऐसे पूरा खोलना नहीं है, पूरा नहीं खोलना है, ऐसे रहने देना, ऐसे खोलना है, इसको ऐसे रख लेना है। एक पल्ले के ऊपर ऐसे ये रखना है, बिल्कुल इजी तरीका है। फिर इसको ऐसे सील देना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि ये एक तरफ का ये सिल चुकी हूँ मैं, और ठीक इसी तरह ऐसे ऐसे करके कपड़ा ऐसे पलट देना। ऐसे पलटने के बाद ये जो आपको ये खाली वाला प्लेस मिलता है, खाली वाला ये जगह, ये कपड़ा है, इसको भी एक ऐसे लाके रखना है, ऐसे, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। ऐसे सेम जैसे पहले वाला करे वैसे ही इसको भी सिल देना है। और इसको भी एक इसके ऊपर से चिपटी सिलाई लगा देना है। ये देखो अब ये बिल्कुल बराबर से हो गया है, एकदम ऐसे कर लेना है। इसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा इधर दिख रहा है तो आप कट कर सकते हो। यहाँ पे फिनिशिंग, थोड़ा बहुत फिनिशिंग आ रहा है तो फिनिशिंग दे सकते हो। ये तो हाफ इंच नहीं, 1 इंच रहना चाहिए। लोग हाफ इंच बताते हैं और साइड में कुचुल मतलब प्लेट कुचुल आ जाता है। तो ये अब इसका भी हाथ भी बहुत लोगों का उल्टा हो जाता है। तो ये दोनों हो गया, ऐसे था ये दोनों को मैं ऐसे करी, और दोनों को ऐसे करने के बाद एक के ऊपर ऐसे रख दी, ऐसे खोल ली। और ठीक दोनों पल्ला को क्या करना है, देखो आप, या तो ये वाला हिस्सा पकड़ लो या तो ये वाला हिस्सा। तो मैं ये वाला हिस्सा पकड़ लेती हूँ और इसको दोनों जो चिपका है ना, इसको दोनों पे ऐसे रखना है, खोल के दोनों को ऐसे ही रख लेना है, एक के ऊपर ये और एक के ऊपर ये। और फिर इसको ऐसे दोनों को ऐसे अलग अलग कर देना है, अलग अलग ऐसे। ये आपका सीधे तरीके से सिलाई होगा, नहीं तो फिर आप उल्टा पुल्टा सिल दोगे। ये ऐसे था, जैसे मैं रखी थी उसको ऐसे ही खोलना है, ऐसे ही करना है। क्योंकि यहाँ पे उल्टा सीधा में बहुत, जो शुरू में जो लोग सिलते हैं वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। आप लोग को बता दो, मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है ब्लाउज को लेके, और ये तो बेसिक से सिखा रही हूँ मैं। मेरे को हर एक तरीके का ब्लाउज आता है, ठीक है। ये हो गया, और इसको ठीक ऐसे रखना है, और ये वाला जो है ऐसे, दोनों एक ऐसे रहेगा एक ऐसे रहेगा, ठीक है। आप जब सिलते रहोगे तो आपको सब आइडिया आते रहेगा। एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, उसके बीच में ये चिपटी सिलाई रहेगी, ये देख लो, इसके बीच में चिपटी सिलाई रहेगी, ठीक। ये वाला भी हिस्सा सेम ऐसा ही, एक इधर एक इधर।
आप सिलने लगोगे तो आइडिया आते रहेगा धीरे धीरे। आप जब तक करोगे नहीं तो फिर समझ में आएगा कहाँ से। ये दोनों को अलग कर देना है यहाँ से। फिर अलग करने के बाद ये देखो, ये हो गया, इसको ऐसे कर लेना है। ये होगी इसकी फिनिशिंग, ठीक है। ये हो गया, इसको भी कच्चा कर लेना है ऐसे। इसको भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेना है ऐसे, ये देख रहे हो। और ऑलमोस्ट इधर तो एक्स्ट्रा कपड़ा है ही नहीं ज़्यादा, तो ऐसे ही ऑलमोस्ट पूरा ब्लाउज सिला गया है आप लोग का। ये देखो अब ऐसे आ गया ना, ये ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया बिल्कुल एकदम हाथ का। ज़्यादा जो डरता है कि मुझे नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। बस सिलाई शुरू तो करो। और आज के ज़माने में सिलाई का कितना रेट है, मैं तो सच बताऊँ तो मैं ज़्यादा ही रेट लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, घर में टेलरों से तो कम लेती हूँ। जो बाहर के बुटीक वगैरह टेलर वगैरह लोग लेते हैं उससे कम लेती हूँ। मेरा स्टार्ट ही इसमें धागा ख़त्म हो गया। मैं आप लोग को 1 सेकंड धागा बनेगा बता। तो ये दूसरा वाला पार्ट है। मैंने बराबर कटिंग किया था इसलिए ज़्यादा कपड़ा नहीं निकल रहा है। और हाथ लगाने के सबसे आसान तरीका आप लोग ध्यान देना कैसे मैं लगा रही हूँ। ये देखो दोनों तरफ का हाथ हो गया। जब दोनों ब्लाउज का हाथ सिलोगे तो दोनों तरफ का ऐसे ये रहना चाहिए। ये देखो ये खाली दोनों तरफ रहना चाहिए। एक ऐसे ऐसे रहना चाहिए, एक इधर एक इधर। दोनों के ऊपर वाले पार्ट में खाली रहना चाहिए ऐसे। जो आर्म होल का ये जो कटिंग करते हैं ना हाफ इंच, वो वाला, ठीक है। तो अब इसको हाथ ज्वाइंट कैसे करते हैं वो बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो एक्स्ट्रा कटिंग रहता है फिनिशिंग। 1 सेकेंड थोड़ा सा मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, कैमरा इधर करती हूँ। और ये देखो, ये पहले आप लोग के हिसाब से बता रही हूँ। ये यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, ये देखो, ये है ना, ये शोल्डर और ये बिल्कुल ऐसे रखना है। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा आपको इतना दिख रहा होगा यहाँ पे, ज़्यादा नहीं रहता है, हाफ इंच से कम ही रहता है। तो ये इसको ऐसे कटिंग कर देना है, ठीक है ना, ऐसे। ज़्यादा कुछ कट नहीं करना है। तो ये हो गया आपका। फिर बिल्कुल सिलाई आपका ऐसे बराबर आ जाएगी, ये देख रहे हो। ठीक इसी तरह ये वाला, ये साइड का भी इसी तरह करना है, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे मैं रख दी, ये शोल्डर हो गया, ऐसे रख दी। आप लोग को देखो ये बराबर आना चाहिए। ऐसे शोल्डर है, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे मैं ऐसे चिपका दी। और एक के ऊपर ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखो एक के ऊपर है। फिर उसके बाद ये मैंने ऐसे फिनिशिंग दे दिया, ऐसे बिल्कुल दिख रहा है। जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है ये देख रहे हो ना, एक्स्ट्रा कहाँ से कट कर रही हूँ मैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसमें शुरू करेंगे हाथ लगाने। ये देखो, ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो ये मैं अपने तरफ ऐसे रखते हूँ। और दोनों का ये जो देखो, ये जो खाली वाला भाग है ये आगे के पल्ले में आएगा, खाली वाला भाग। तो इसको मैं ऐसे रख देती हूँ। देखो ये ऐसे रख के ऐसे मैं मेजर कर लेती हूँ बराबर है कि नहीं। छोटा तो नहीं गिरेगा, बड़ा गिरेगा तो थोड़ा थोड़ा कट कर देना है। ऐसे मेजर करना है, ऐसे। ये देखो बिल्कुल, फिर से मैं आपको मेजर करना बता रही हूँ। यहाँ से देखो ये हो गया, देखो यहाँ से बिल्कुल बराबर आएगा, इतना तो गारंटी है। क्योंकि मैंने पूरा जो कटिंग बताया वो फिक्स बताई हूँ मैं। कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है कपड़ा, कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ये देखो पूरा बराबर आया आपके इस कोने में। तो इसकी भी जो चौड़ाई मैंने ली थी ना 9.5, तो इसलिए ये कम नहीं गिरा। अगर वही आप दूसरे थोड़ा कम ले लेते, दूसरे लोग बहुत कम बताते हैं तो कम पड़ जाता है, तो फिर यहाँ से ज्वाइंट करना पड़ता है। अब इसको ऐसे रखते हैं। देखो कपड़ा मैं अपना बता रही हूँ। मैं कपड़ा को इस तरीके से रख के इसलिए सिलती हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा संभालने की ज़रूरत ना पड़े कपड़े को। अगर मैं कपड़ा इधर रख के सिलती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है। ये मानो कि ये लाइट वेट है, संभल जाएगा। लेकिन जो बड़ा आता है ना तो इधर ऐसे फिसलते रहता है। इसलिए मैं पूरे कपड़े को ज़्यादातर मुझे आदत होगी ऐसे रख के सिलने की, ताकि ये कपड़ा इसके अंदर ही रहता है तो बैलेंस बने रहता है मेरा।
सिलाई करने का। ब्लाउज कपड़ा ज़्यादा संभालने पे फोकस नहीं रहता है, पर सिलाई पे फोकस रहती है। ये देखो बराबर बराबर आया बिल्कुल ठीक। एक सिलाई इसके ऊपर और लगा देनी है, 2 सिलाई कंपलसरी है। देखो एक सिलाई ऐसे और लगा देनी है। फिर इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे लेके इसको, ये देखो ये दोनों भाग को ऐसे जोड़ देना है, ठीक है ना। बिल्कुल ये देखो जोड़ देना है यहाँ से और यहाँ का, ये देख रहे हो, यहाँ से लेके हाथ का लेके ऐसे जोड़ देना है। इजी जो अभी बहुत फिटिंग नहीं दे रहे, इसको नॉर्मल अभी ज्वाइंट कर रहे हैं, तो इसको बाजू बाजू से सिलाई करेंगे। बिल्कुल ये देखो कहीं पे एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे सिला गया है। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे इसको ऐसे कर लेंगे। सेम उसी तरह मैं ये आपको ये वाला भी बता रही हूँ। देखो इसका भी खाली जो हिस्सा रहेगा इसके सामने ही रहेगा, आगे वाले भाग में खाली रहेगा। ये आपको देखो ये जो आगे वाला पार्ट है और इसका भी जो ये है ये खाली है, यहाँ ऊपर ऊपर से देखो। तो इसको ऐसे पलट लेंगे, ऐसे ऐसे पलटने के बाद ऐसे खाली वाला हिस्सा इधर से जोड़ेंगे, ऐसे मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये देखो ऐसे मेजर कर ले रही हूँ, ऐसे नाप ले रही हूँ मैं। ऐसे नापने के बाद ये भी बराबर आया, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत हाफ इंच इधर उधर होता है तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे कोई भी मतलब नहीं आता है। पर वो जो हाफ इंच मतलब आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने परफेक्ट कटिंग बताया है क्योंकि ये देख रहे हैं। इसका डबल फिर एक बार और सिलाई इसको मार देंगे। इसको भी सेम ऐसे रख के इसको भी ऐसे ज्वाइंट करके मैं इसको भी ऐसे ही जोड़ लेती हूँ। जोड़ने के बाद लास्ट में इसको फिटिंग दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा सिलाई में बाजू बाजू ही लगा रही हूँ, अंदर की तरफ नहीं लगा रही हूँ। ऐसे ये हो गया आपका। तो अब इसको मैं फिटिंग करती हूँ। इसका फिटिंग ब्लाउज ये है। इसका फिटिंग करने का भी एक आसान तरीका बता रही हूँ मैं। दोनों को क्या करना है, ऐसे जो आपका ब्लाउज का मेजरमेंट था, मैंने जो आपको फिक्स एकदम साइज बताया है, कटिंग वही लेना, क्योंकि देखो अब मैं जो बताई थी ये बड़ा आएगा तो फिटिंग एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा। एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बताई वैसे कटिंग करना है। ये देखो यहाँ से मेजर करी, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, बिल्कुल ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये देखो बिल्कुल, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, इसको ऐसे मेजर कर लेते हैं फिंगर से, ठीक है। वो फिंगर से मेजर करने के बाद ऐसे रख लेते हैं। तो मैं जो फिंगर का मेजर करी थी तो यहाँ पे ऐसे था, तो ऐसे मैं फिंगर का ये लगा रही, ऐसे देख रहे हो, ठीक है। ये और इसका हाथ का भी इसका मेजर नहीं है हाथ का, तो मैं अपने इसी के अंदाजा से लगा दे रही हूँ। तो ये देख रहे हो, इसका अंदाजा से ये हो गया। ऐसे सीधा लेना है, बिल्कुल सीधा, ऐसे सीधे में ऐसे इसको मिला देना है, एकदम कुछ नहीं करना है। सीधा रहे तो आपकी फिटिंग बराबर आएगी, पहले मैं बता रही हूँ। अब कुछ लोग तो ऐसे ऐसे झोल मारते हैं, ऐसे तिरछा लेते हैं, ऐसे नहीं लेना है, बिल्कुल सीधा लेना है। क्योंकि मैंने जो बताया है, जिस कटिंग के हिसाब से बताया उसको ये सीधा आना चाहिए। सबकी कटिंग अलग अलग होती है, अब मेरी भी कटिंग मैंने अलग बताया है आपको, तो इसलिए इसको सीधा ही सिलाई ज़रूरी है। आप अपना दिमाग मत लगा के ऐसे वैसे कर लेना, और इसको ऐसे ऐसे कर लेना है ताकि दोनों की तरफ ऐसे मार्क गिरे, ठीक है। ये रहा आपका फाइनल लुक और ये रहा आपका आगे का
हिस्सा। और ये आपका पीछे का, ये पीछे वाला भाग देखिए कितना सुंदर इसका नेक आया है। और ये हाथ देखिए, और ये तो सामने का देखिए, एकदम बिल्कुल मैंने 32 इंच की कमर का बिल्कुल बराबर से कटिंग बताया और सिलाई भी बता दी हूँ। तो अब ये फाइनल लुक तो तैयार हो गया है।